सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आपको भी दिख रहा होगा। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, हम वो सभी इस क्लास में करेंगे। और ये जो टॉपिक है बढ़िया टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में बन जाती हैं चीजें। ठीक है, तो बस हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम बायो सेपर्ट का नियम भी कंप्लीट करेंगे कि बायो सेपर्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन करेंगे बायो सेपर्ट के नियम का। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़े रहोगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये विद्युत धारा, ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि सबसे पहले बात आती है कि विद्युत धारा ये क्या होता है। विद्युत धारा के बारे में हम पहले भी क्लास में, इससे पहले क्लासेस जो है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में हमने विद्युत धारा के बारे में क्लियर कर दिया है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे मतलब एक आपका कोई चार्ज है। ठीक है, उस चार्ज में क्या है, जैसे ही उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें दो क्षेत्र जनरेट हो जाते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नेट होता है, ठीक है, जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसका इफेक्ट मतलब उस करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जहां पर इलेक्ट्रिक है, जहां पर आपका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मतलब जहां विद्युत है वहां चुंबक भी है, मैग्नेट है। कि आप जाहिर सी बात, आप नॉर्मल घरों में भी देख लीजिए, जो बिजली के वायर्स होते हैं, तार होते हैं, अगर उस बिजली के जो करंट लगता है तो करंट लगने में वहां पर आपका मैग्नेट भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है, विद्युत भी होता है और चुंबकीय होता है। तभी तो वो कहते हैं, जैसे आपने बड़े बड़े जो खंबे देखे हैं लाइट के, तो वहां पर लिखा होता है कि 12,000 वाट, इससे अगर ऊपर जाते हैं तो आपके लिए खतरा है, तो मतलब खतरा का साइन बना होता है। तो वही कंडीशन है कि विद्युत जो होता है उस विद्युत में आपका मैग्नेट भी होता है। ठीक है, चुंबक भी होती है, क्योंकि जो करंट होता है वो आपको खींचने का काम भी करता है। तो ये चीज समझ आई। अब बात आती है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है, ये चीज याद रखना कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या था कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, ठीक है, मतलब इस तरीके से जैसे ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे ये आकर्षण मतलब किसी दूसरे बल को ला के मतलब किसी दूसरे आवेश को यहाँ पर रखते हैं तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को तो विद्युत क्षेत्र बोलते थे हम। ठीक है, जैसे ये आवेश है तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है? आवेश। आवेश मतलब विद्युत आवेश है, विद्युत शब्द जुड़ा है क्योंकि विद्युत इसके अंदर करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इस चार्ज के चारों ओर का जो एरिया है, ये एरिया, ये आपका एरिया क्या कहलाता है? यही एरिया आपका विद्युत क्षेत्र होता है। ये तो आपका बात हो गई कि विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जैसे कोई आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस तरीके से, ठीक है, ये मैग्नेट मैंने बना दिया, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, इस मैग्नेट के चारों ओर के मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आपका चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। कौन सा गुण उत्पन्न होता है? चुंबकीय गुण, मतलब चिपकाने वाला गुण। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? समझ आ रहा है ना? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई विद्युत आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर का वह एरिया जिसमें उसे रखते हैं आवेश को, तो एक करंट सा जनरेट होता है। ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ये आपकी क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेट है मतलब चुंबक है। ठीक है,
चुंबक जिसे बोलते हैं, हम बोले तो मैग्नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का जो अराउंड इसका एरिया, जैसे हम कहीं पर रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, तो हम घर में रहते हैं तो वो हमारा जो घर है, घर का वो एरिया बन जाएगा। जैसे हम किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, मतलब जिले में रहते हैं, तो जिले का चारों ओर का एरिया, तो चारों ओर जहां पर हम रहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। तो वैसे ही ये वाला, जैसे जहां ये मैग्नेट रखी है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर का जो वातावरण है, जो भी है आपका, ये कंडीशन दिख रही है कि और पास जो भी है चारों ओर, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, तो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। विद्युत क्षेत्र जो होता है कि ये विद्युत कोई आवेश है, कि ये आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो वो तो आपका क्या कहलाता है, ये आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो चुंबक है, तो इस चुंबक पर लगने वाला एक ऐसा बल, ठीक है, इस पर ये चुंबक है, ठीक है, चुंबक की ये चुंबक है, इस चुंबक के बगैर दूसरे चुंबक को लेके यहाँ पर रखते हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। क्या, चुंबकीय बल। यहाँ पर आपका कौन सा बल, विद्युत बल जनरेट होता है, यहाँ पर आपका चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, बात ये चीज समझ आ गई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र आपकी कैसी राशि है, ये हम आज की क्लास में हम टोटल कंप्लीट करवा रहे हैं, ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, याद है आपको, कहां सर, वहीं पर आप जानते हैं सर, इससे पहले वाली जो चैप्टर फर्स्ट में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। और ई इक्वल टू क्या निकल के आया था, एफ अपॉन क्यू निकल के आया था। क्या निकल के आया था, एफ अपॉन क्यू, यही तो थी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरीके से हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यहाँ पर आपकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये आपकी कैसी राशि थी, ये आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि। और इसका मात्रक क्या होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट करें, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है V इक्वल टू, इसे हम B से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। और F अपॉन आई एल, ये होता है इसका फॉर्मूला, V इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। इसकी अगर डेफिनेशन हम बनाना चाहें, इसकी परिभाषा बनाना चाहें, एकांक धारा और एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। परिभाषा बन गई मेरे बच्चों, परिभाषा किसी से नहीं, फॉर्मूले से निकल के आती है। क्या है, एकांक लंबाई, ठीक है, एकांक लंबाई नीचे एल है, एकांक लंबाई तथा एकांक धारा पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या था, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र था। क्या था, इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, उसमें क्या कंडीशन थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। और लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एकांक लंबाई तथा एकांक धारा पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मात्रक था न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F से हो जाएगा न्यूटन पर
धारा से हो जाएगा एम्पियर और लंबाई से हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, और मात्रक होता है इसका, एक और मात्रक होता है, एक मात्रक होता है आपका वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एक मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर एक ये होता है, एक होता है आपका ये ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक और मात्रक होता है इसका, क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला। तो ये तीन मात्रक हैं किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। समझ आ रहा है सभी बच्चों को, क्या होता है कि ये तीनों मात्रक होते हैं किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो ये भी आपकी कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, ये भी आपकी सदिश राशि है। समझ आया सभी बच्चों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, V से, क्लियर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। समझ आया सभी बच्चों को। ठीक है, आगे देखो क्या है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक किसके होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, क्लियर हुआ। तो ये कंडीशन होती है आपकी। ओके, एग्री करते हैं इस बात को। ठीक है, अब एक टेस्ला, एक टेस्ला, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर -4 गॉस। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10 टू दी पावर 4 -4 टेस्ला। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम ये चीज कंप्लीट करेंगे, बाकी हम इससे अगली वाली क्लास स्लाइड में हम कंप्लीट करेंगे। जो बायो-सैफर्ट का नियम है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो हम करते हैं। चलिएगा देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका ये माइनस है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर -4 कॉस। ये माइनस की जगह 4 प्लस का कर लो, क्योंकि टेस्ला आपका बड़ा होता है और कॉस कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। चलिएगा अब देखते हैं अगली स्लाइड में। चलिए देखिए बच्चों, इस स्लाइड में हम क्लियर करेंगे क्या, बायो-सैफर्ट का नियम। अभी मैंने बताया है कि एक टेस्ला, बताया था वो कंडीशन वहां पर थोड़ी रॉन्ग हो रही थी। क्या 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है आपका, 10 टू दी पावर 4 गॉस। क्लियर, 10 टू दी पावर 4 गॉस। ये चीज याद रखना क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं। ठीक है, वहां पर नहीं जिस बच्चे ने समझ पाई तो इसमें यहां पर समझ लीजिएगा। क्या है कि 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस, ये होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना क्या कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस। अब इसे याद कैसे करें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इस तरीके से हो जाते हैं कि सर कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस होता है, और अगर एक गॉस बराबर निकालें तो A1 अगर 1 गॉस इक्वल टू निकाले तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। ये चीज होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अगर 1 गॉस, एक गॉस इक्वल टू पूछा जाए तो 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। ठीक है, और एक टेस्ला बराबर पूछा जाए तो 10 टू दी पावर 4 गॉस। ठीक है, ये चीज स्टार लगा लेना बच्चों, इंपोर्टेंट है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छी है, नोट कर लेना आप लोग। देखो अब इसे याद कैसे करेंगे, तो ये को इसका नाम देखो 1 2 3, 3 अक्षर आ रहे हैं इसके नाम में, इसके नाम में कितने 1 2, तो जिसका नाम बड़ा वही है बड़ा। जैसे परशुराम ने बोला था, भगवान राम और परशुराम में जब संवाद हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो परशुराम और राम में लड़ाई हुई थी, तो राम जी ने कितनी बड़ी बढ़िया बात की थी कि आप इस तरीके से हमसे झगड़ रहे हैं तो झगड़ो मत, आप वास्तव में बड़े हैं। क्यों बड़े हैं,
क्योंकि आपका नाम बड़ा है और आप वास्तव में मुझसे बड़े हैं, ठीक है। और जिसका नाम बड़ा वही कहता है बड़ा, है ना। जैसे राम, तो राम मतलब राम छोटा है, और परशुराम तो उसमें परशुराम तो उसमें अक्षर ज्यादा आ रहे हैं तो वो नाम बड़ा है। तो राम ने ये कहानी कही थी परशुराम से कि आपका नाम जो है ना वो कैसा है, बड़ा है, तो आप बड़े हैं, समझ गए। हम तो भाई छोटे नॉर्मल इंसान हैं। ये भगवान राम ने क्या ये परशुराम से कहा था। तो वैसे ही ये कंडीशन उसी तरीके से याद रख सकते हो, जिसका यहाँ पर नाम बड़ा है वही बड़ा होगा। देखो टेस्ला, 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इसमें 1 2, तो इसमें टेस्ला बड़ा है, तो ये 10 टू द पावर 4 गॉस हो जाएगा। एक टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। और एक गॉस बराबर माइनस 10 टू द पावर 4 टेस्ला। तो ये ऊपर वाला बड़ा है ना, ये टेस्ला बड़ा है। तो ये एक कंडीशन याद रख लो कि टेस्ला बड़ा होता है तो बड़े के लिए क्या आएगा, प्लस की पावर हो जाएगी 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। अब बात आती है हमारी यहाँ पर, क्या है कि बायो-सैवर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी चीज ये है क्या कि इस चैप्टर का, इस टॉपिक पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, ठीक है। और धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार क्या होता है, जैसे ये एक तार है आपको दिख रहा है, ये आपका ये जो है वो धारावाही तार है। क्या है, धारावाही तार, धारावाही चालक तार है, ठीक है। इसे हम क्यों धारावाही चालक तार बोलेंगे, क्योंकि ये धारा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देखो आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये कोई खंड, इस तार का ये क्या ले लिया हमने, डेल एल जो है वो इसका हमने एक लंबाई का, कुछ लंबाई का हमने क्या एक तार ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले बायो-सैवर्ट के नियम ने, बायो-सैवर्ट तो बाद में आए, सबसे पहले थे ऑस्टेरड, ठीक है। ऑस्टेरड, देखो ऑस्टेरड ये नाम वैज्ञानिक था, इस नाम के आप नोट कर लेना, ठीक है। ऑस्टेरड, ठीक है, ऑस्टेरड ये थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस पर प्रयोग किया था। और ऑस्टेरड ने क्या किया था, इस पर प्रयोग किया था, प्रयोगशाला गए थे, प्रयोग किया इस पर। तो उन्होंने बताया कि ये जो तार है, ये तार है, इस तार में अगर जैसे ही धारा करंट फ्लो करते हैं तो एक क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये कहानी सबसे पहले किसने बताई थी, और ऑस्टेरड ने बताई थी, ठीक है। इसका नाम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन किसने बताई थी, ऑस्टेरड ने। फिर उसके बाद आए बायो-सैवर्ट, उन्होंने ये बताई तो बायो-सैवर्ट ने अप्लाई कर दी वो चीज। हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने कहा था ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो और किसने प्रयोग में गए और प्रयोग किया, इस पर प्रैक्टिकल किया, किसने भैया, बायो-सैवर्ट ने। उसने एक धारावाही एक तार लिया, धारावाही चालक तार लिया, और उस तार की लंबाई क्या ले ली, कुछ लंबाई डेल्टा एल ले ली। तो ये कंडीशन उन्होंने किसने बताई थी कि ये उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले बताई थी ऑस्टेरड ने। क्या बताई कि उन्होंने जैसे बताया कि अगर कोई तार लेते हैं, एक चुंबकीय तार, एक धारावाही तार लेते हैं, उसमें अगर करंट फ्लो करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये कंडीशन हमने पहले भी बताई है कि अगर किसी के अंदर करंट जनरेट होगा तो उसमें करंट जनरेट होने के साथ साथ उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन साथ में उसका क्या चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ये कंडीशन हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो वैसे ये है एक आपका धारावाही तार। इस तार में क्या करते हैं, एक करंट आई करंट फ्लो कर देते हैं, ठीक है। माना ए बी, ये ए है, देख लो ए, और ये बी पॉइंट है। ए बी एक आपका क्या है, धारावाही चालक तार है। चालक तार क्यों, चालक क्या होता है, कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो हो गया। तो ये ए और बी हमने एक चालक तार ले लिया, उसमें धारा क्या, करंट आई करंट फ्लो कर दिया, और इसकी लंबाई के लिए क्या ले ली भैया, डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल इसकी तार की लंबाई ले ली। यहां पर मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या ले लिया, ओ, ठीक है। और इसी का मध्य बिंदु ओ, ठीक है। और कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए एक हमने ओ से आर दूरी पर यहां पर हमें निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट ने क्या किया, उन्होंने यही कंडीशन ली कि माना एवी एक, माना धारावाही चालक तार, माना एवी एक धारावाही चालक तार लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल, जिसके मध्य बिंदु यहाँ पर कोण, इन दोनों के मतलब तार और जो
एक ओ से आर, मतलब एक ये त्रिज्य खंड बोल सकते हैं इसे, ठीक है, त्रिज्य खंड आर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या डेल्टा एल जो है वो लंबाई ले ली, और उन्होंने बताया कि जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं आई, और ओ से आर दूरी पर, ओ से आर डिस्टेंस पर जो आपका पी पॉइंट है, यहां पर हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र निकालना। क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए जो बायो सेफर्ट थे उन्होंने 4 नियम दिए। क्या, कितने नियम दिए? 4 नियम। जिसमें से पहला नियम उन्होंने ये दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी लंबाई के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है? वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, बायो सेफर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो उसकी जो तार है उसकी लंबाई की कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर? पहला नियम क्लियर हो गया। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा नियम क्या दिया? उन्होंने ये बताया कि जो इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है इस तार में, वो भी चुंबकीय क्षेत्र की कैसा है? अनुक्रमानुपाती है। क्या ऐसा है? अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहां पर देखना, और इसकी जो O से R दूरी है, जो चुंबकीय, थर्ड नियम में उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड लॉ में उन्होंने बताया कि जो उसकी दूरी है O से R दूरी पर जहां में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है? वर्ग। देखो ये दूरी क्या थी? R थी, ठीक है, R थी। उस दूरी का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, और वर्ग करके क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया, उल्टा व्युत्क्रम कर दिया, तो उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज कंडीशन करी। लास्ट वाला फोर्थ नियम में उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। समानुपाती किसके? उसकी जो कोण है ज्या के, ठीक है, ज्या के समानुपाती है। ठीक है, कोण ज्या के, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती, ज्या बोल सकते हैं इसे, ज्या के अनुक्रमानुपाती, कोण ज्या की। और ज्या क्या है? आपकी साइन। ज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो चारों नियम थे उन्होंने दिए। अब यहाँ पर देखो, ये चारों नियम को हम क्या करेंगे? उपर्युक्त नियमों को मिलाने पर हम क्या कर देंगे? उपर्युक्त, ऊपर जो नियम बन दिए थे कि किसने भैया दिए थे? बायो सेवर्ट ने, तो वही करेंगे उपर्युक्त नियमों को मिलाने पर। ठीक है, उपर्युक्त नियमों को मिलाने पर, ठीक है, तो जब हम मिलाएंगे, उन्होंने ये 4 नियम दिए। अब यहां पर देखो, ये भी बी के प्रोपोर्शनल है, ये भी बी के प्रोपोर्शनल है, ये भी आपका बी के प्रोपोर्शनल है, ये भी आपका बी के प्रोपोर्शनल, मतलब ये चारों नियम हैं कैसे हैं? बी के प्रोपोर्शनल है। सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है कि ये चीज बी के अनुक्रमानुपाती है। अब ये कंडीशन, इन चारों नियमों को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? V इज प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा? डेल्टा एल आई, डेल्टा एल आई, और साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और अपॉन में क्या है आपका? अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? V इज प्रोपोर्शनल डेल्टा एल आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कंडीशन। अब मैंने एक कंडीशन आपको ये बताई है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आ जाएगा? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और क्या हो जाएगा? आई डेल्टा एल आई, ये वाला आई हमने आगे कर दिया, डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया? बायो सेवर्ट का नियम। जो इसका डेरिवेशन करना था, अगर डेरिवेशन आ जाए तो इतना काम करना, ये डायग्राम बना देना और इतनी बातें कर देनी। ठीक है, इससे पहले हमने जो कंडीशन बताई वो लिख देना। माना ए भी एक तार, माना ए भी एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। ठीक है, जहां पर हमें जिसमें करंट आई धारा फ्लो हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ओ से आर दूरी पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बस इतनी कहानी लिखनी है। फिर लिखेंगे बायो सेवर्ट ने 4 नियम प्रस्तुत किए। फर्स्ट नियम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। इन चारों नियमों को मिला दिया तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर हुआ? अब ये चीज क्लियर हो गई कि V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये जो म्यू नॉट, जहां पर हम यहां लिखेंगे, जहां
जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है आपका एक नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, नियतांक है। अब यहां पर समझना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷ क्या होती है? 10⁻⁷। ठीक, क्लियर है। अगर ये जो अपॉन में है, डिवाइड में उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो यहां से म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और म्यू नॉट की जो यूनिट होती है, मात्रक जो होता है, वो होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ए की पावर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। न्यूटन पर प्रति प्रति, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बायो-सेवर्ट का नियम क्लियर हुआ। अब इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ना, तब इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये इसका सूत्र निकल आया, व्यंजक निकल के आ गया, और ये नियतांक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷। ये उधर ले जाएंगे तो खाली जो म्यू नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बायोसेफ्टी रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप लोगों की बीमारी खत्म हो जाएगी। बायोसेफ्ट का नियम क्या है, अरे कहाँ से रखेगा, आराम से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, अब आया आपका ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बायोसेफ्ट के नियम पर आधारित ही क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेना है, स्टार तो लगा ही लगा है। देखो क्या है, एक तार जो है, एक तार है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, उत्तर दक्षिण दिशा में। अब दिशा कैसे डिनोट करेंगे? तो उस दिशा को डिनोट करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, दिशा को रिलेट करके, इस तरीके से, ऐसे, ये। ठीक है, तो ये जानते हो यहाँ पर क्या होता है? ईस्ट, यहाँ क्या होता है? वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ पे क्या होता है? साउथ। यही तो होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ईस्ट होता है, ईस्ट को हम बोलेंगे पूर्व। ठीक है, या पूरब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। ठीक, पश्चिम। और ये हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। तो इस तरीके से, और ये इसका सेंटर है, ये है। तो एक तार उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण की बात क्या है? उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये में रखा हुआ है। तो ठीक है, ये तार है, ये आपका क्या है? कोई एक आपका वायर है, तार है, ये रखा हुआ है। इस तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। भैया इस तार में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I = 5 एम्पीयर, इतनी तो धारा इसमें फ्लो हो रही है, जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण कहाँ है भैया? दक्षिण ये है, और दक्षिण से उत्तर, उत्तर कहाँ है? ये। तो इससे दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, दक्षिण से ऊपर की ओर, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऊपर की ओर ऐसी फ्लो हो रही है, ऊपर सही बिल्कुल बनाइए, ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। तो तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े, अब तार का जो टुकड़ा है ना, टुकड़ा, तार की लंबाई क्या होती है? डेल्टा एल। समझ गए? इससे पहले बायोसेफ्ट के नियम में बताया था। देखो सॉल्यूशन में भी हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपका क्या है कि धारा कितनी फ्लो हो रही है? I = 5 एम्पियर, इतनी तो धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, कॉमा, उस तार की जो टुकड़ा है, तार का टुकड़ा, इस तार के टुकड़े की जो लंबाई है, इस तरीके से ये तार है, इसकी लंबाई क्या है? डेल्टा एल। समझ गए? तो डेल्टा एल बराबर दिया 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को काहे में चेंज करेंगे? मीटर में। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻², और मीटर। ये धारा इतनी फ्लो हो रही है,
तार का टुकड़ा जो इतना लंबा टुकड़ा है के कारण 200 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा है ये वाला, के कारण 200 सेंटीमीटर की दूरी पर, 200 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, 200 सेंटीमीटर दूरी पर टुकड़े के उत्तर पूर्व, कहां है उत्तर ये है, पूरब ये है, उत्तर पूरब दिशा में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, मतलब ये इसका सेंटर है और उत्तर पूरब दिशा में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, यहां कोई बिंदु कितनी दूरी पर, टुकड़े के कारण 200 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहां पर ये जो है ना वो 200 सेंटीमीटर है भैया, 200 सेंटीमीटर दूरी पर, 200 सेंटीमीटर दूरी पर टुकड़े के उत्तर पूरब, उत्तर पूरब दिशा ये हो जाएगी, उत्तर पूरब दिशा में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है, ये जो दूरी हो जाएगी ये आपका यहाँ पर O पॉइंट होगा और ये आपका क्या होगा P, तो O से R की जो दूरी होती है, O से P की जो दूरी होती है वो R होती है, और R इक्वल टू कितना है भैया 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर को कायम चेंज करेंगे मीटर में, तो R इक्वल टू हो जाएगा 200 गुणा 10 की पावर -2 और ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब एंगल देखना है भैया कोण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहां पे लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, क्लियर, क्या होता है V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और डेल्टा, वो सॉरी आई इंटू डेल्टा आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है बायो सेवर्ट का भैया लॉ, ठीक है। अब इसमें देखो आई की वैल्यू दी है, डेल्टा एल की, आर की, सभी की वैल्यू पता है, और इसकी आप जानते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जानते हो, और थीटा नहीं पता भैया, थीटा और निकाल लो, तो थीटा कैसे निकालोगे, यहां से इतना ये पूरा देखो एन और ई, एन ई ये वाला, ये कितना 90 डिग्री का एंगल है पूरा, ये कितने का है 90 डिग्री का पूरा, लेकिन हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है ये P और E, तो ये 90 डिग्री का आधा ही तो है बीच बिंदु से, मतलब देखो 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण 200 सेंटीमीटर दूरी पर टुकड़े के उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब ये इसके यहां से सेंटर से डालेंगे तो ये कितने अंश का एंगल बन जाएगा, ये रह जाएगा आपका 45, कितना रह जाएगा 45, क्योंकि हमें यहीं पे तो निकालना है, और सॉरी यहाँ पर ये 45 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 45, दो भागों में बढ़ जाएगा 45 45, मतलब इस तरीके से हमने जब डेरिवेशन किया था इस तरीके से बनाया था, ऐसे बनाया था ना, यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ पर P है, और यहाँ पर जो एंगल बनता था वही तो लिया जाता था, है ना, इस तरीके से ये R दूरी थी, ये डेल्टा L लंबाई थी, और एल आई धारा इसमें फ्लो रही, तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो ये पूरा जो एंगल था वो कितना है, यहाँ से ये पूरा इतना, ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, लेकिन हमें ऊपर का लेना है, ये वाला हिस्सा ये, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, क्लियर हुआ, अब समझ आया, ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बस आप हमारा काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, इधर कर लो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 इनटू आई की वैल्यू कितनी है भैया 5 इनटू, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है ये वाली है 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इनटू साइन थीटा, क्या है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है, 90 मत कर देना, 90 मत कर देना, क्योंकि 90 तो ये पूरी है, हमें आधी लेनी है ऊपर वाली, क्योंकि ये बीच में लाइन खींचिए, क्योंकि जब दो 90 डिग्री पर एंगल होता है, जब उस 90 डिग्री से अगर बीच से कोई रेखा डाली जाती है तो वो रेखा जो होती है वो क्या करती है, उस कोण को दो भागों में विभाजित कर देती है 45-45 में, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलो देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर देखो देखो अब ये आपकी वैल्यू रख दी हमने, और अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है आपकी ये है 200 गुणा 10 की पावर -2, ठीक है, क्लियर, और इसे दो बार लिखेंगे तो 200 गुणा 10 की पावर -2, अब इसे सॉल्व ही तो करना है भैया, क्या करना है सॉल्व ही तो करना है आपको, तो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व, देखो इसे हम सॉल्व कैसे करें, तो ये इरेज कर दें, है ना, इसे इरेज करते हैं, तो देखते हैं हम अगली स्लाइड में,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर भी सही से दिख भी रहा है और हमें इरेज भी कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू, ये 5 को हमने आगे लिख लिया इनटू, और ये 10 टू द पावर माइनस कितना है, देखो इस 10 टू द पावर माइनस 2 से ये कट जाएगा -2, 5 बचेगा आपका, और ये 10 टू द पावर 7 बचेगा, 10 टू द पावर -7। और साइन, साइन कितनी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कितनी होती है 1/√2, साइन 45 की लग दी, ठीक है 1/√2। और नीचे कितना 200 गुणा 200, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 200 गुणा, और इस 2 गुणा 10 की पावर माइनस के वो 2, मतलब ये देखो ये 200, ये वाला पूरा लिख दिया 200 मैंने पूरा, ठीक है। और ये वाले 200 को हमने कैसे लिख दिया, 2 गुणा 10 की पावर 2, और ये बचा आपका कितना 10 टू द पावर माइनस का 2, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, कट गया, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का है। अब ऐसा क्यों किया, देखो ये 45 की वैल्यू, साइन 45 की जो वैल्यू होती 1/√2, तो 1/√2 नीचे आ गया, ठीक है। और ये 200 ये वाले लिख दिए, इस 200 के हमने 2 गुणा 10 की पावर 2 कर दिया, और ये आपके √2 पहले से ही था, और ये वाली वैल्यू ये वाली लिख दी, ये वाली, ठीक है। इस वाले से ये कट गया, ठीक। अब इसे अगर हम सही से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा v इक्वल टू, इसे काटना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम 2 3 जीरो और बढ़ा लें, अगर 2 जीरो बढ़ाएं या 3 जीरो, चलो पहले इसे सही से लिखें, 5 गुणा 10 की पावर 7 बटे में आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 हो गए, ठीक है। और गुणा, और इस √2 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ये वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर। अगर चाहो तो रखो या ना रखो, इतने ही रहने दो, ठीक है। अगर रखनी पड़ेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे 3 जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू 5 इंटू, और इस 2 जीरो से एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ओनली 10 बचेंगे, तो ये 10 हो जाएंगे, और ऊपर 10 टू द पावर माइनस के कितने हैं भैया 7, और अपॉन नीचे कितना हो गया 4 इंटू, और 14 मतलब 1414 हो गए, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, अब हम ऐसा कर सकते हैं, अभी तो डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, अगर काटना चाहो कट जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो b इक्वल टू हो जाएगा 5 का 5 में करेंगे 25, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका इसका, इसमें करो 28 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 28, इतना हो जाएगा, ठीक है। और गुणा 10 टू द पावर में कितने -3, ये कंडीशन है। अब क्या करना, ओनली हम आपको क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। बस आप लोगों का इतना काम है कि इसका इसमें डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपके जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बायो सेपर्ट का नियम किस तरीके से करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ। तो आज की क्लास बच्चों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।